निरंतर इस तरीके से समर्थन देती रहेगी? लगातार हम लोग लगातार मेहनत करेंगे और हम SC, ST, OBC की सभी साथियों को लेकर के अपने हक और अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और आगे भी हम इस तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। समाज इस समय जो है कहीं ना कहीं एक धर्म की चादर ओढ़ के सोया हुआ है गहरी नींद में, उसको अगर जगाने की बात की जाए तो क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? संदेश यही है हमारा, जो भी लोग अगर इस तरीके की मानसिकता में ढले हुए हैं, हम उनका लगातार प्रयास यही करेंगे कि जो चादर में वो अपने चादर में ओढ़े हुए हैं, उस चादर को हम धीरे धीरे पूरी खत्म कर देंगे और जो भी व्यक्ति है इंसान को इंसान बना के छोड़ेंगे। हम इंसान को हैवानियत नहीं बनाना देना चाहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मारने का काम किया जा रहा था, ये बहुत बड़ा गलत है। अच्छा डॉक्टर साहब, देखा जाए कहीं ना कहीं दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अम्बेडकरवाद की तरफ जा रहे हैं, तथागत बुद्ध के मार्ग पे जा रहे हैं। क्या OBC समाज भी उस राह पे चलने की कोशिश कर रहा है अपने महापुरुषों पे? देखो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माने। दूसरी बात, भगवान बुद्ध को, भगवान बुद्ध खुद OBC थे। तो हमारे महापुरुष थे, हमें उनको अपना लेना चाहिए। जो महापुरुष हमसे दूर चले गए, किसी षड्यंत्र के कारण है उनको दूर कर दिया गया, तो हम लोगों की पूरा प्रयास है, OBC महासभा, पूरे OBC महासभा के नेतृत्व में और OBC समाज पूरा हम भगवान बुद्ध के शरण में जाएंगे और पूरे लोग भगवान बुद्ध के शरण में जाकर के देश पूरा बौद्धमय बनाएंगे। इस देश के अंदर देखा जाए 50% OBC कम्युनिटी है, लेकिन उसका हकमारी जो है 3.5% कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं, फिर भी जो है लोग नहीं जाग रहे। क्या इस देश के अंदर OBC समाज की जो कम्युनिटी है वो अवेयर हो पाएगी, जाग पाएगी अपनी नींद से? एक्चुअली क्या है कि सिस्टम में कुछ ऐसा बदलाव किया हुआ है, सिस्टम को ऐसा दिमाग में ठूंस रखा है, तो सिस्टम से बाहर आने में थोड़ा समय लगता है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं मीटिंगों के माध्यम से, घर घर जाने के माध्यम से, कि हम लोग अपने OBC समाज को ऐसे रास्ते पर ला करके खड़ा करेंगे जिसमें हमारा OBC समाज एक अच्छा संगठित होकर के अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक होगा। OBC समाज के देखे जाए बहुत सारे महापुरुष इस देश के अंदर पैदा हुए, चाहे वो संत गाडगे बाबा रहे या इसके अलावा या ललित सिंह यादव रहे, इसके अलावा पेरियर रामास्वामी नायकर रहे। क्या गर्दन काटने के लिए 50 लाख रुपए तक की सुपारी की जो है घोषणा कर देते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ देश में गृह मंत्री या सरकारें कार्रवाई नहीं करती? क्या कहेंगे? देखिए, व्यवस्थाएं कुछ ऐसी बना रखी हैं हमारे देश में। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर अनलीगल काम करता है, चाहे 50 लाख रुपए का वारंट रखता है, चाहे 1 रुपये का रखता है, अगर उसके ऊपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। बात यह है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं। समस्या इस बात की है कि संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान को ना मानने वाले लोग इस बात को कहते हैं कि हम किसी के गर्दन काटने पे 50 लाख का इनाम रखेंगे। मेरी मांग तो ये है, OBC महासभा की मांग ये है कि जो भी व्यक्ति, जो बाबा जी है, उन्होंने भी अगर हमारे डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम के ऊपर जो इनाम रखा है, तो मैं कहता हूं कि उनको गिरफ्तार करना चाहिए शीघ्र। ये OBC महासभा की मांग है। सभी लोग, हमारे SC, ST, OBC के लोग नाराज हैं सरकार से और हमारी यही मांग रही है कि हम इनको गिरफ्तार करवा के छोड़ेंगे। क्या लगता है इस देश के अंदर जिस तरह की व्यवस्था चल रही है, कहीं मूछ के नाम पे लोगों को मार दिया जाता है, कहीं जो है घोड़ी पे चढ़ने के नाम पे मार दिया जाता है। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम जाति व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। उसका रीजन और कारण क्या है? देखिए, हम लोगों की विचारधारा तो ये है, हम जाति तोड़ो जमात जोड़ो। हम जाति को तोड़ करके जमात की तैयारी में है। अब जिन लोगों को जाति में फायदा है तो वो जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लोग चाहते हैं कि ये जाति बनी रहेगी तो हम ऊंचे बने रहेंगे, वो नीचा बना रहेगा। उनकी विचारधारा पे OBC महासभा काम कर रहा है या नहीं? बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है और लगभग काफ़ी, अगर नहीं कर रहा होता तो जंतर मंतर पे जितना SC, ST, OBC समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं तो क्यों हुए? ये जंतर मंतर पे आप देखिए कंटिन्यू डेली प्रदर्शन होते हैं OBC समाज के, SC समाज के। तो ये कहीं ना कहीं जागरूकता है और आगे भी समय में जल्दी से जल्दी, अब वो समय नहीं बचा है कि जो हम डिले हो रहे हैं। लगातार हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं और लगातार हम लोग प्रयास करेंगे। OBC महासभा के नेतृत्व में सभी लोग हम जागेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर 67% यानी कि 67% OBC लोग हैं, लेकिन उनके हक अधिकार की बात की जाए तो वह 0 है। क्या मध्य प्रदेश से शुरुआत हो सकती है बदलाव की? देखिए, बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है साहब। आज से 2 साल पहले से OBC महासभा ने एक इतना बड़ा वहाँ पे ट्रेंड चलाया हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति OBC महासभा की तरफ भाग रहा है। वहाँ की सरकार की नींद हराम है। वहाँ की सरकारों के जो काम
तौर तरीके हैं वो पूरी तरीके से फैल है और हमारा ओबीसी समाज पूरी तरीके से हावी है और वो लोग बौखलाए हुए हैं, तभी वो हम लोगों को जेल में भिजवाते हैं। अभी हमारे एक साथी का उसका एक बरातगत तोड़ा है छतरपुर में। तो एक कहीं ना कहीं ये आडंबर जो इस तरीके से बनाया हुआ है सरकारों ने ओबीसी समाज को, जो अपने कब्जे में किया हुआ है, हम लगातार उनको छुड़ाने का काम करेंगे। क्या लगता है कि आज जिस तरीके से आप जो है ओबीसी महासभा की तरफ से जो है जंतर मंतर पे जो है राजेंद्र पाल गौतम जी के समर्थन में आए, क्या ओबीसी महासभा जाति रहेगी तो, लेकिन हम जाति के साथ साथ हम एक जातियों को एक साथ जोड़ करके एक जमात बनाने की तैयारी में तो हमारी तो प्लानिंग है कि हम ये लोग कुछ भी करें, ये लोग कुछ भी करें, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, SC ST OBC के लोग, और हम लोग पूरी जमात की तैयारी में। हम इन विचारधाराओं पर नहीं है, संविधान को मानने वाले लोग हैं। आप देखा जाए आपके कई प्रोग्राम हमने देखे हैं, आप ओबीसी महासभा की तरफ से जो है लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस देश के अंदर, जैसे अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें, बहुत बड़े स्तर पे आप जो है काम कर रहे हैं वहाँ पे, क्या लग रहा है कि ओबीसी समाज आप जाग रहा है या नहीं? नहीं, ओबीसी महासभा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहे हैं और बहुत बड़ा विशाल हम लोग तैयारी में हैं और इसका परिणाम हमें हमारी जो सरकारें हैं उनको देखने को मिलेगा। 2023 में चुनाव है विधानसभा का मध्य प्रदेश में। हमारे मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा के नेतृत्व में बहुत विशाल कार्यक्रम हो गए, 5-5 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जिस तरीके से हमारे SC ST OBC के समाज पर हत्याएँ हो रही हैं, युवाओं की, अभी देखिए आप, अभी 4-5 दिन पहले की घटना है, थाने में एक हमारे ओबीसी समाज के बच्चे को थाने में पुलिस कस्टडी में मार दिया। उसको यही नहीं पता चल रहा है कि पुलिस ने मारा है कि जो उनको लड़के के खिलाफ जो कंप्लेंट की थी उन्होंने मारा है। तो ये जांच का विषय है, जांच होना चाहिए, लेकिन जांच नहीं कर रही हमारे यहाँ जो सरकारें हैं। इस तरीके से जो हमारी सरकार की मानसिकता है, SC ST OBC के लोगों को क्रिमिनल में इनको मतलब उनको निकालते हैं। ओबीसी महासभा से देखा जाए तो आज जो है 22 प्रतिज्ञाओं को लेके जो है, जहां पूरे देश में बवाल मच रहा है, आज जंतर मंतर पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट धरना प्रदर्शन हुआ है पूर्व समाज कल्याण मंत्री के द्वारा। आप खुद उसमें सम्मिलित हुए, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, पहली बात तो यह है कि 22 प्रतिज्ञाएँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ली गई थी 1956 में नागपुर में। तो आज के जो लोग हैं बाबा साहब को फॉलोअर हैं, बाबा साहब को फॉलो करते हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से 22 प्रतिज्ञा नहीं ली है, जिन्होंने हमारे महापुरुष, होता क्या है कि हमारे देश में महापुरुषों की बातों को हम लोग मानते हैं। जो हमारे महापुरुष करके गए हैं, हमें उनकी बात को मानना ही चाहिए। ये हमारा कर्तव्य भी है और हम चाहते भी हैं कि हम अपने महापुरुषों को माने और हम फॉलो करें उनको। सब लोग मानते हैं, जिन लोगों को हर ग्रंथ है, हमारे धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथों में भी जो जिसके लिए लिखा गया है तो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे महापुरुष ने जो हमारे लिए लिखा है, 22 प्रतिज्ञाएँ उन्होंने ली हैं। अभी तो राजेंद्र पाल गौतम जी ने नहीं लिए, ये पूरा देश आज 80% 85% लोग SC ST OBC के लोग, सभी को बौद्ध धर्म में आना चाहिए। और बौद्ध धर्म में जो अपने धर्म का जो उसमें जो 22 प्रतिज्ञा वाली बात नहीं है, बात यह है कि जो बौद्ध धर्म का रूल होगा हम उसको फॉलो करेंगे। देखा जाए 22 प्रतिज्ञाओं को लेके जो है कुछ शंकराचार्य या दूषित मानसिकता के लोग ही कहेंगे उनको, कि कहीं ना कहीं वो जो है एक विधायक मंत्री को जो है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.